खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में उन सुनने वालों बहन भाइयों बेटे बेटियों को मेरी तरफ से सलाम। आज हम खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम मुकद्दस में से सीखेंगे कि रोजा क्या मकसद के लिए है। तो हम खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम मुकद्दस में से पढ़ेंगे ज़िक्र नबी का सहीफा और उसका 7 बाब और उसकी 5 आयत में लिखा है कि मुमलिकत के सब लोगों और कहनों से कह कि जब तुमने 5वें और 7वें महीने में इन 70 बरस तक रोजा रखा और मातम किया तो क्या कभी मेरे लिए खास मेरे ही लिए रोजा रखा था। और जब तुम खाते पीते थे तो अपने ही लिए ना खाते पीते थे। खुदा उनके कलाम के पढ़े सुने जाने में बरकत हो। उसी में मेरे अज़ीज़ों जो हवाला हमने पढ़ा है खुदा उनके जिंदगी बख्श कलाम मुकद्दस में से कि जो खुदा हमसे जैसे रोजे की डिमांड करता है, हमें खुदा के कलाम में मकसद के रोजे के बारे में वजाहत मिलती है कि अस्तर मलका ने अपनी कौम के लिए रोजा रखा। दानियल ने भी अपनी कौम के लिए जब उसकी तबाही का वक़्त पहुंचा था खुदा उसने रोजा रखा। नैनवा के लोगों ने अपने बचाव के लिए क्योंकि खुदा का गज़ब उनकी बदकारियों की वजह से उन पर नाज़िल होने वाला था, अपने मकसद के लिए रोजा रखा। रोजा मैं समझता हूं कि मकसद के लिए हमें खुदा के कलाम में शहादतें मिलती हैं कि बुरी बात नहीं कि अपने मकसद को खुदा के सामने रखकर रोजा रखें। मकसद तो हमारा फिर दुनियावी है। आज जो हमें शहादतें मिलती हैं खुदा के कलाम में से, कौम के लिए रोजा रखा गया, अपने बचाव के लिए रोजा रखा गया और एक ऐसा भी मकसद जो खुदा के सामने दाऊद ने रखा था, लेकिन खुदा ने उसके रोजे को और दुआ को रिजेक्ट कर दिया। कुछ ऐसे रोजे हैं कि जो हम आउट ऑफ कलाम जिस मकसद के लिए जिनका खुदा के कलाम के साथ कोई ताल्लुक वास्ता नहीं, वो खुदा की मर्जी नहीं, उसके लिए हम रोजा रखते हैं तो हमारा रोजा कबूल नहीं होता और ना खुदा ऐसे रोजे को कबूल करता, ना ऐसी दुआ को कबूल करता है। कि हम ये समझते हैं कि शायद रोजे रख कर दुआ करने से हमारा कोई भी मकसद है जो खुदा के कलाम के मुताबिक है, कलाम के आउट है, वो कभी भी हमारा पूरा नहीं होगा। दुआ और रोजा अगर खुदा के कलाम के मुताबिक है तो खुदा सुनकर जवाब जरूर देगा। हम कुछ ऐसे मकासद खुदा के सामने रख देते हैं और रोजा रखकर उसके लिए दुआ करते हैं, खुदा हमारी उस मकसद को पूरा नहीं करता क्योंकि वो कलाम के मुताबिक नहीं है। जैसा मैंने पहले बताया कि दुआ और रोजा अगर खुदा के कलाम के मुताबिक है तो खुदा के हुजूर उसकी कबूलियत होगी। अगर वो खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं है तो उसकी कबूलियत नहीं होगी। अगर हम ये सोचते हैं कि साल में 40 दिन ये रोजे आते हैं, इनमें अपने मकसद को खुदावंद के आगे रख कर हम दुआएं करते हैं, खुदा हमारे उस मकसद को पूरा कर देता है। या साल में किसी और महीने में हम रोजा रखते किसी मकसद के लिए, खुदा हमारे उस मकसद को पूरा कर देता है। बुरी बात नहीं है मकसद के लिए रोजा रखना। अगर हम सारा इस साल भी ऐसा किया फिर अगले साल भी ऐसा करेंगे कि हम अपने मकसद ही खुदा के सामने रखकर उसके हुजूर दुआ करेंगे, मकसद खुदा ने हमारा पूरा कर दिया, हमने रोजा रखा, दुआ की, खुदा ने हमारे उस मकसद को पूरा कर दिया, उसके बाद हमारी जिंदगी खाली की खाली। हमारी जिंदगियां उन नौकरियों की मानद है जिन्होंने
खुदावंद से शिफा पाने के बाद पलट कर खुदावंद की तरफ नहीं देखा। तो जिस रोजे की डिमांड खुदा का बंदा ज़िक्रिया नबी अपने साइफे में बयान करता है, खुदा हमसे चाहता है कि खास कर कभी मेरे लिए रोजा रखा है। जैसा मैंने पहले बताया कि ये तो हमारी हर जिंदगी की रूटीन है कि साल के बाद रोजे आते हैं, हम अपने मकसद के लिए रोजा रखते हैं, हमारा मकसद खुदा पूरा कर देता है, उसके बाद हमारी जिंदगी खाली की खाली है। खुदा से मतलब लिया, हमारी जिंदगी वैसी की वैसी है। लेकिन जो खुदा ज़िक्रिया की मार्फत आज हमसे डिमांड कर रहा है कि खास मेरे लिए रोजा रखा, तो खुदावंद के लिए रोजा क्या है? तो मैं कहता हूं अपने बहन भाइयों से, बेटे बेटियों से, हमें इससे आगे बढ़ना है। हर साल जो हम मकसद खुदा के सामने रखते हैं, तो इससे बेहतर ये है कि इससे बेहतर है कि हम मकसद पूरा करने वाले को अपनी जिंदगी में लें। मैं एक दुनियावी मिसाल देना चाहता हूं। एक बादशाह था, उसने अपने इलाके के सारे बच्चों को इकट्ठा करके उनके आगे खिलौने लाकर रख दिए और उनसे कहा जिसको जैसा खिलौना पसंद है वो उठा के ले जाए। किसी ने घोड़ा उठाया, किसी ने हाथी, किसी ने कार, जैसा जैसी बच्चों की ख्वाहिश थी वैसी वैसी उन्होंने अपनी वो चीज उठाकर दे गए। एक बच्चा था, वो खड़ा रहा। बादशाह ने उससे पूछा कि बादशाह ने उससे कहा कि क्या तेरी पसंद का कोई खिलौना यहाँ नहीं है? तुझे क्या चाहिए मुझे बता कि मैं वो लाकर तुझे दूँ। तो उसने कहा कि मुझे बादशाह तू चाहिए। उसने कहा इसका क्या मतलब? उसने कहा कि जब तू मुझे मिल गया तो ये सारे खिलौने मुझे मिल गए। इसी तरह हम हर साल खुदा के सामने जो मकासद रखते हैं, तो इससे ये बेहतर नहीं है कि हम मकसद पूरे करने वाले को अपनी जिंदगी में ले लें, तो उसके लिए रोजा रखें कि वो हमारी जिंदगी में आए। अगर वो हमारी जिंदगी में आ जाएगा तो मसीह में मेरे अज़ीज़ों, जिंदगी का एक मकसद नहीं बल्कि जिंदगी के हर मकसद को खुदा पूरा करेगा जब वो हमारी जिंदगी में आ जाएगा। हम उसके लिए रोजा रखें, हम उसके आगे अपने गुनाहों का इकरार करें रोजा रखकर कि खुदावंद तू मेरी जिंदगी में आ जा। तो जो हर साल हम मकसद एक एक दो दो करके खुदा के सामने अपने मकासद को रखते हैं, जब खुदा हमारी जिंदगी में आ जाएगा तब दुनिया का हर मकसद हमारा पूरा होता चला जाएगा। कोई भी ऐसा मकसद नहीं रहेगा जिसे हम पूरा ना कर पाए, क्योंकि हमारा खुदा हमारी जिंदगी में होगा, हमारा खुदा हमारे साथ होगा। तो दुनिया की कोई चीज़ हमारे आगे दीवार नहीं बन सकती। तो मसीह में मेरे अज़ीज़ों, जैसी डिमांड खुदा का कलाम ज़िक्रिया नबी की मार्फत खुदा हमसे करता है, हमें खुदा के लिए खास रोज़ा रखना है, खुदा को अपनी जिंदगी में लेना है। अगर खुदा हमारी जिंदगी में आ गया तो दुनिया के तमाम मकासद हर वक्त और हर पल हमारे पूरे होंगे, क्योंकि हमारा मकसदों को पूरा करने वाला, मकासद को पूरा करने वाला हमारा खुदा हमारी जिंदगी में होगा। तो हम देखते हैं जैसा बाइबल मुकद्दस ने कि हमने अपने मकसद को इन 40 दिनों में रखा या साल के किसी महीने में भी रोजा रखकर हम अपने मकसद को खुदा के सामने रखते हैं। खुदा वो मकसद पूरा कर देता है, क्योंकि खुदा अपना इनकार आप नहीं कर सकता, क्योंकि उसने फरमाया मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। बेशक जो सच्चे दिल पूरे ईमान के साथ मांगता है खुदा उसे अदा कर देता है। लेकिन हमारा मकसद पूरा हो गया लेकिन हमारी जिंदगी खाली की खाली है। जैसा पहले मैंने बताया कि हमारी जिंदगी फिर उन 9 कोड़ियों की मानद है कि जिन्होंने मतलब लिया पलट कर खुदावंद की तरफ नहीं देखा। तो हमारी जिंदगी भी ऐसी है नहीं, बल्कि अपने जिंदा खुदा के लिए रोजा रखें कि हमारा खुदा जब हमारी जिंदगी में आ जाएगा तो मसीह में मेरे अज़ीज़ों कोई मकसद भी
हमें खुदा के सामने रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि खुद ब खुद हमारे मकासद जो है वो पूरे होते चले जाएंगे। ये खुदावंद के लिए रोजा है कि अपनी जिंदगी अपने खुदावंद को दें। आप खुदावंद के लिए रोजा रखें कि खुदावंद तू मेरी जिंदगी में आ। अगर खुदा हमारी जिंदगी में आ जाएगा तो दुनिया के तमाम मकासद जो हर साल में या हर साल हम खुदा के सामने रखते हैं, उसी में मेरे अज़ीज़ों वो खुद ब खुद पूरे होते चले जाएंगे। खुदावंद आज के कलाम के वसीले से हम सबको बरकत दे। आमीन।